फिर से पढ़ो। सिद्ध करो कि बिंदु 1 5 2 3 -2 11 संरेखी हैं। यानी हमें सिद्ध करना संरेखी हैं या नहीं। यहाँ देखो पहले, सिद्ध करो कि बिंदु ये संरेखी हैं या नहीं। यानी हमें फॉर्मूला थीटा बराबर 1/2 x1 /2 - y3 x2 /3 - y1 प्लस x3 y1 - के y2। ये बराबर क्या लाना हमें, ये बराबर हमें 0 लाना है। क्या लाना हमें, 0। इस सवाल में हमें ये बराबर 0 लाना है। अब देखो संरेखी की मतलब 3 बिंदु संरेखी हैं या नहीं हमें कब पता पड़ती है, जब थीटा का मान कोई नंबर आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 100 आए, तो होगा असंरेखी। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई नंबर आए तो होगा असंरेखी, और त्रिभुज क्षेत्रफल 0 आए तो क्या होगा, संरेखी। ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई संख्या आएगा तो होगा असंरेखी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो होगा संरेखी। तो ये 3 बिंदु हैं, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। यदि इनका क्षेत्रफल 0 आता है तो होंगे संरेखी, वरना क्या होंगे, असंरेखी। यहाँ देखो, ये बिंदु और ये बिंदु संरेखी हैं तो के का मान ज्ञात करो। यहाँ उन्होंने खुद दे रखा है हमें थीटा बराबर 0, यहाँ हमें थीटा बराबर 0 दे रखा है, और यहाँ थीटा बराबर 0 हमें ज्ञात करना है। वरना संरेखी हैं मतलब उन्हें के दिए मतलब है, तो यानी थीटा बराबर 0 है। यहाँ हमें सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करो कि संरेखी है या ना। ये थीटा बराबर 0 आ गया तो संरेखी है, और थीटा बराबर 0 नहीं आया तो असंरेखी है। ठीक है। अब पढ़ते हैं सवाल। सिद्ध करो कि बिंदु ये और ये संरेखी हैं या नहीं। मतलब थीटा का मान हमें 0 सिद्ध करना है। x1 कितना हमारा 1, y1 5, x2 2, y2 3, x3 -2, y3 11। तो त्रिभुज क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है आपका। तो थीटा बराबर 1/2, x1 कितना आपका 3, y2 कितना आपका -3, y3 कितना आपका 11, x2 कितना आपका 2, y3 कितना आपका 11, y1 कितना आपका -5, x3 कितना आपका -2, y1 कितना आपका 5, y2 कितना आपका 3। तो थीटा बराबर 1/2, 11 में से 3 गए तो 8 बचेंगे। बड़ी संख्या क्या माइनस, तो माइनस ही आ गया। 2 ये रहा, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, -2 ये रहा, 5 में 3 गए तो 2 बचे। तो -1 की गुणा 8 में करो कितना आएगा, -8, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4। देखो ये -8 है, ये -4 है, तो -8 और -4 तो -12। ये क्या, ये +12 है, ये दोनों ऐड होके ये आ गया। 12 में से 12 गया तो 0। तो कितना निकल गया हमारा आंसर, 0। तो 0 होगा तो ये तीनों बिंदु क्या हमारे संरेखी, यानी एक ही रेखा में है, यानी त्रिभुज नहीं बनना इससे। अब यहाँ देखो, सिद्ध करो कि 6 9 0 1 -6 और 7 संरेखी हैं। ठीक है, ये मैं सिद्ध करना। तो x1 कितना आपका ये रहा, y1 ये रहा, x2 y2, x3 y3, ये हमें सिद्ध करना। त्रिभुज का फॉर्मूला लगाया, x1 कितना आपका 6, y2 कितना आपका 1, y3 कितना आपका -7, तो माइनस माइनस प्लस, x2 कितना आपका 0, ये आपकी y3 की वैल्यू ये रही, y1 की वैल्यू ये रही, x3 कितना आपका -6, y1 कितना आपका 9, y2 कितना आपका -1। देखो ये गुणा में 0 है,
गुणा में 0 होता है, पूरा सिस्टम क्या हो गया 0। देखो 6 और ये कितना हो गया 8, 6 ये कितना हो गया 8, इससे ये कट गया, कितना बचा 0, बटे में कितना 2, 0/2 यानी 0। तो तीनों बिंदु क्या है संरेखी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। x और y में संबंध ज्ञात करना। ठीक है। यदि एक बिंदु ये क्या संरेखी है, यानी थीटा मान हमें 0 ने दे दिया। देखो थीटा बराबर उन्होंने हमें 0 दिया है और संबंध पूछ रहा है वो x और y में। x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, x3 ये रहा, y3 ये रहा, और थीटा बराबर 0 भी इन्होंने दिया है, इसलिए मैं थीटा बराबर 0 रखूँगा लगातार। 1/2 ये फॉर्मूला उतार दिया हमने, बराबर 0, 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है x, y2 की वैल्यू कितनी है 2, y3 की वैल्यू कितनी है 0, x2 की वैल्यू कितनी है 1, y3 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू y, x3 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू y, y2 की वैल्यू -2, बराबर 0 लगातार लेके चलेंगे। ये दो देखो त्रिछी गुणा करने पर ऊपर आ गया तो 0 हो गया। यहाँ देखो इस x की गुणा पहले मैंने इसमें करी 2x, इसकी गुणा मैंने इसमें करी 0, इसकी गुणा मैंने इसमें करी 0 में तो 0, एक की गुणा y में करी तो y, माइनस है तो माइनस लगा दिया। ठीक है। 7 की गुणा इसमें करी 7y, 7 की गुणा 2 में करी 14। तो x वाला एक ही है बस, ये रहा x, और कहीं x तो नहीं है, नहीं है, उतार लिया। 1y ये रहा, 1y ये रहा, 7y प्लस का 1y माइनस का, 7y में से 1y गए तो कितने बचे 6y, बड़ी संख्या पे क्या प्लस प्लस, ये बचा 14, 14 उठ के इधर चला गया। ठीक है। तो 2x प्लस 6y बराबर 14, 2 कॉमन ले लो तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 बराबर 14। इस 2 से ये 7 कट गया, तुम्हारा 14 कट गया 7 बार। तो x प्लस 3y बराबर कितना है आपका 7। ये हमारा संबंध। देखो संबंध क्या है एक्स वाई में, एक्स और वाई में संबंध ये रहा। देखो 3 बिंदु संरेख हैं तो एक्स और वाई में संबंध क्या है, इस वक्त में खुद करना है। आंसर इसका ये रहा, करके देखना, आंसर ये आना चाहिए। ठीक है। फिर से पढ़ो। यदि बिंदु एक्स वाई 1 2 2 1 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है तो संबंध ज्ञात करना है हमें एक्स वाई में। ठीक है। ये संबंधित तो एक्स वाई का। तो जब वो कहता है सररेखी तो हम त्रिभुज क्षेत्रफल 0 मानते हैं। यहाँ उसने त्रिभुज क्षेत्रफल 6 में खुद दे दिया है ना। ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज क्षेत्रफल ने 6 में दे दिया तो हम 0 नहीं मानेंगे। यहाँ पे देखो क्या मानेंगे, फिर हम 6 मानेंगे। देखो 6 माना, 6 माना, x1 y1 तो हमें दे रखेंगे, x2 y2 दे रखें, x3 y3 दे रखें। त्रिभुज क्षेत्रफल कितना दे रखा 6। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये रहा, बराबर 6। x1 की वैल्यू x, y2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, y3 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू y, x3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू y, y2 की वैल्यू 2 बराबर 6। अब देखो 2 जाएगा त्रिभुज गुणा में ऊपर, 2 सिक्का 12। इस x की गुणा देखो ये क्या तुम्हारा x, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ये कितना तो ये होगा 1x हो गया। ठीक है। इसी गुणा इसमें करो, 1 एकम 1, इसी गुणा इसमें करो बाई, 2 की गुणा बाई में करो 2 बाई, 2 की गुणा 2 में करो 4 बराबर 2 तिया, वो 6 दूनी 12। ये 2 चला गया था ना ऊपर, ये वो है। एक्स देखो 1 ही है, 1 1 ही है। बाई देखो 1 बाई ये, 1 बाई ये, 1 4 ये बराबर 12। देखो एक्स यहाँ उतारा, 2 बाई 2 में से बाई गया तो माइनस का, 2 बाई माइनस के बाई बराबर बाई।
ये मैंने नोट कर यहाँ लिख लिया। और 4 में से 1 गया, देखो 4 + 1 = 3, बड़ी संख्या माइनस तो माइनस आएगा, ठीक है, इसलिए -3 = 12। तो x + y, तो ये नोट के चला जाएगा संख्या के पास, तो x + y = 15। ये होगा हमारा प्रूफ। यहाँ देखो ध्यान से, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आँख मीच के ये वाला सूत्र लगाना कब, क्षेत्रफल में। यदि त्रिभुज की प्रकृति पूछे, या त्रिभुज कैसा है, तो लगाना दूरी वाला फॉर्मूला। कहाँ पर, पहले इन बीच यहाँ की दूरी निकालनी है, फिर यहाँ की दूरी निकालनी है, फिर यहाँ की दूरी निकालनी है। यदि दो भुजा बराबर आए, ये दो भुजा बराबर आए तो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। प्रकृति कहती है समद्विबाहु त्रिभुज जैसी प्रकृति है उसकी। यदि तीनों भुजा बराबर आए, यानी AB, BC और CA तीनों बराबर आए तो होगा समबाहु त्रिभुज। यदि AB = BC = CA आए, यानी दूरी निकल गई AB की 5, इसकी 5, इसकी 5, तीनों बराबर आए तो होगा समबाहु त्रिभुज। ये काम कम करें जब प्रकृति पूछे। क्षेत्र पूछेगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रकृति पूछेगा तो तीनों भुजा निकालनी पड़ेगी, घबराना मत, ठीक है। ये दो भुजा बराबर आए, कोई सी दो भुजा बराबर आए, जैसे कि ये दो भुजा बराबर आ गई और एक अलग आई, यानी दो भुजा का मान तो 5 5 आ गया, एक का 6 आया। दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस फिर में सिद्ध होगी। कौन सी, पाइथागोरस, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर बैठ जाता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। जैसे कि हमने ये हमारा ये त्रिभुज है, ये भुजा निकल के आई हमारी 13, निकल के आई 12, ये निकल के आई 5। यहाँ पाइथागोरस फिर में प्रूफ हो रही है, देखो 13 का स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 144 + 25, ये भी कितना 169 हो जाएगा जुड़ के। दोनों बराबर की, दोनों क्या बराबर, तो ये त्रिभुज के साथ समकोण त्रिभुज। दो भुजा बराबर, एक अलग, समद्विबाहु। तीनों भुजा बराबर, समबाहु। कब, जब त्रिभुज की प्रकृति पूछे। क्षेत्रफल पूछे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब 3 बिंदु दे रखे हों, क्षेत्रफल पूछे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। 3 बिंदु दे रखे हों, प्रकृति पूछे तो तीनों भुजा निकाल के अलग अलग, फिर देखेंगे वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ऐसे चतुर्भुज में है, यदि चतुर्भुज क्षेत्रफल पूछे तो 2 भागों में बांटेंगे, एक भाग का निकालेंगे, एक भाग का निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यदि चतुर्भुज की प्रकृति पूछे तो पहले ये भुजा निकालेंगे। देखो जैसे ही हमारा ये चतुर्भुज है तो पहले ये भुजा निकालूंगा AB, फिर BC निकालूंगा, फिर CD निकालूंगा, फिर DA निकालूंगा, ये दूरी वाला फॉर्मूला लगाकर। यदि चारों भुजा बराबर आती हैं तो हमारा वर्ग होएगा। यदि दो आमने सामने की भुजा बराबर आती हैं तो वो क्या होगी, हमारी आयत होगी। क्या होगी, आयत। ध्यान रखना ये बात। प्रकृति पूछे तो भुजा निकालनी है, क्षेत्रफल पूछे तो ये क्षेत्र वाला फॉर्मूला लगा के सवाल को सोल्व कर देना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, बिंदु ये और ये से किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, नहीं। सेंस लगाओ, क्या पूछ रहा है, त्रिभुज किस प्रकार का, यानी समबाहु बनेगा, समद्विबाहु बनेगा, ये समकोण बनेगा। यानी यदि तीनों भुजा बराबर तो समबाहु, दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु, है ना, समान दो भुजा समान भुजा। यदि ये दोनों सेटिस्फाई ना हो तो पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस सेटिस्फाई ना हो तो लास्ट में कौन सा त्रिभुज होगा, वो विषमबाहु। तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा अलग अलग हों और पाइथागोरस भी सेटिस्फाई ना करे तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, वो विषमबाहु त्रिभुज। हम देखते हैं यहाँ पर, देखो पहले हम इन्हें एक क्रम बता देंगे, ABC, ABC, ABC। ए कितना, ये रहा, बी कितना, ये रहा, सी कितना, ये रहा। तो पहले कौन सी भुजा निकालूं, AB भुजा निकालूं पहले, ठीक है। देखो भुजा AB के लिए x1 कितना है इसका 4,
y1 कितना आपका 0, x2 कितना आपका 4, y2 कितना आपका 0। जब मैं ए बी भुजा निकालूंगा ना तो ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांकों पर ही ध्यान रखूँगा। ए पहले ले रहा हूँ तो इस माले से x1 y1 मानना हूँ, बी बाद में ले रहा हूँ तो इसको x2 y2 मानना हूँ। ठीक है, दूरी वाला फॉर्मूला लगाया, ए बी बराबर दूरी वाला फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना 4, y1 कितना -4, माइनस माइनस प्लस, y2 कितना 0, y1 कितना 0, 4 + 4 यानी 8, 8 का स्क्वायर यानी 8 × 8, जोड़ा का एक भार यानी 8 भार। तो कितनी निकल के आई भुजा हमारी, ए बी कितनी निकल गई हमारी 8। अब देखो भुजा बी सी के लिए, देखो इसके लिए और इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तो अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x1 कितना है आपका 4, y1 कितना आपका 0, x2 कितना आपका 2, y2 कितना आपका 3। कब बी सी के लिए, बी वाले बिंदु x1 y1, सी वाले बिंदु x2 y2, कब जब बी सी निकालेंगे। तो बी सी वाला फॉर्मूला लगाया, x1 कितना आपका 4, x2 कितना आपका 0, देखो 0, y1 कितना आपका 0, y2 कितना आपका 3। 4 में 0 गए तो 4 बचे, 0 में 3 गया तो भी 3 बचा। 4 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 25, 25 यानी 5 × 5 अंडर रूट में, एक 5 बाहर निकल के आ गया। तो बी सी भुजा कितनी निकल गई हमारी 5। अब देखो भुजा सी के लिए, तो सी वाले बिंदु क्या मानूंगा मैं x1 y1 और ए वाले बिंदु x2 y2। तो सी वाले बिंदु क्या x1 y1 ये रे और ए वाले बिंदु x2 y2 ये रे। तो सी ए बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 कितना आपका 0, x2 कितना -4, माइनस माइनस प्लस, y1 कितना आपका 3, y2 कितना आपका 0, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25, 25 का स्क्वायर है 5 का। तो सी बराबर कितना निकल के आया 5। अब देखो त्रिभुज क्या भुजा बराबर निकल के आई हमारी, देखो ए बी सी था, ए बी कितनी है तुम्हारी 8, बी सी कितनी है आपकी 5, सी ए बी कितनी है आपकी 5। तो दो भुजा बराबर है, एक भुजा अलग है, तो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु। क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्र वाला फॉर्मूला लगाते, प्रकृति पूछ रहा तो तीनों भुजा निकाली, बता दिया आराम से। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्षक ये और ये हैं, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यानी ए बी सी। ध्यान रखना ए पे ए बी सी, वैसे हमेशा ये मानते हैं हम ए बी सी और डी। तो ये कोई त्रिभुज थोड़ी बनना है, ये नहीं बनना त्रिभुज। त्रिभुज यहाँ बनेगा इस बारे में ए बी सी। तो पहले मैं ये लूँगा बिंदु x1 y1 ए बी सी के लिए, x2 y2 x3 y3, फिर क्या लूँगा बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। पूछ कर रहा वो क्षेत्रफल किसका, चतुर्भुज का। तो दो भागों में बांटा, एक भाग का यहाँ निकालूंगा त्रिभुज से क्षेत्रफल, एक भाग का यहाँ निकालूंगा त्रिभुज से क्षेत्रफल, दोनों को लास्ट में ऐड कर दूंगा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो पहला त्रिभुज कौन सा बनना हमारा ए बी सी, दूसरा बी सी डी। और त्रिभुज कौन सा निकालते हैं पहले हम ए बी सी। तो ए के निर्देशांक x1 y1 होंगे, देखो ये दे रखे, बी के निशान x2 y2, सी के निर्देशांक x3 y3। त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगाया, मान पुटअप करी हो, ठीक है। मान पुटअप करने के बाद आपका निकल कर लास्ट में 21/2। अब देखो भुजा बी सी डी के लिए, बी सी डी के लिए
तो बी के निर्देशांक x1/1, सी के x2/2, डी के x3/3। फॉर्मूला लगाना, बी सी डी निर्देशांक रखना, ये रखा तुमने, ये रखा तुमने। बी सी डी क्षेत्र कितना निकल गया तुम्हारा 33/2। पूरा क्षेत्रफल दोनों को जोड़ो, 2 कॉमन ले लिया, जोड़ा 54 आया, 54 का 27 इकाई आंसर। ठीक है। प्रश्न में देखो ये पूछ रहा है 4 5 7 6 4 3 1 2 किस प्रकार का चतुर्भुज है। ये क्या है, वर्ग। वर्ग की 4 भुजा बराबर, भुजा कितनी है वर्ग में 4, तो वर्ग भी क्या चतुर्भुज। ये क्या आयत, कितनी भुजा आयत में, तो आयत भी क्या चतुर्भुज। वर्ग भी चतुर्भुज होता है, आयत भी चतुर्भुज होता है। देखो ए कितना ये रहा, बी कितना ये रहा, सी कितना ये रहा, डी कितना ये रहा। तो एक क्रम में लिए ए बी, बी सी डी और डी ए। निकालना क्या प्रकृति, किस प्रकार का क्या निकालनी है प्रकृति। तो पहले हम ए बी भुजा निकालेंगे, फिर बी सी भुजा निकालेंगे, फिर सी डी भुजा निकालेंगे, फिर डी ए भुजा निकालेंगे। तो पहले कौन सी भुजा निकालूँ मैं, ए बी भुजा निकालता हूँ। तो ए बी के ए के लिए निर्देशांक x1/1, बी के x2/2। देखिए इधर रखे, ए के x1/1, बी के x2/2। दूरी वाला फॉर्मूला लगाया ए बी के लिए, यह आपका कितना निकल गया लास्ट में √10। बात करेंगे भुजा बी सी के लिए, बी के निर्देशांक x1/1, सी के x2/2। देखो निकाले, दूरी वाला फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी, बी सी कितना निकल गया हमारा √18। अब क्या निकालूंगा सी डी, सी के निर्देशांक x1/1, डी के निर्देशांक x2/2। सी डी बराबर फॉर्मूला लगाया, मान रखे, कितने का गया सी डी बराबर √10। अब निकालूंगा लास्ट भुजा डी ए, डी के निर्देशांक x1/1, ए के x2/2। मान रखे, फॉर्मूला लगाया, देखो तो निकल गया मान डी ए का √18। तो ए बी तो निकल के आया था √10, बी सी √18, सी डी √10, डी ए √18। देखो आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो क्या बनेगी आयत। तो ये कैसा चतुर्भुज है, ये आयत वाला चतुर्भुज है। कैसा वाला, ये आयत वाला चतुर्भुज है। ये तुम्हें खुद करना है अपने आप, बताना कैसा चतुर्भुज बनेगा। ये तुम्हारा 7 एक्सरसाइज बोर्ड के हिसाब से फुल कंप्लीट। इसमें मॉडल के क्वेश्चन भी हैं, बुक के क्वेश्चन भी हैं, एग्जाम्पल भी करा दिए सारे, अनसॉल्व पेपर क्वेश्चन भी करा दिए सारे। सारी वीडियो साथ साहिबिन एक्सरसाइज की देख लेना पूरी। यहाँ से कुछ एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा।